हार्मोन 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 ये क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे ब्रेन में या किसी पोर्शन में बनते हैं और ये केमिकल्स जाके दूसरी जगह काम करते हैं और सिग्नल देते हैं कि काम करो। ये केमिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स ही बॉडी में किसी भी चीज़ को फायर करते हैं। इसलिए मेल के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्स के लिए ये जितने हार्मोन्स हैं इनकी बड़ी वैल्यू है। तो आज आपको मेल के हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी इनकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या क्या चीज़ बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा मेल के हार्मोन्स के बारे में। मैं बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या करते हैं। नंबर 3 मैं बताऊंगा आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके हार्मोन कम है। और नंबर 4 डॉक्टर से संपर्क कब करना है हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कब कब टेस्टिंग होगी। और नंबर 5 ऑफ कोर्स दूंगा आपको कमाल का बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कोई और वीडियो जो आप चाहें मेरे से, उसको ज़रूर डाल दीजिए। तो आदमी के अंदर 3 मेन हार्मोन होते हैं। 3 मेन हार्मोन का नाम है FSH, LH और टेस्टोस्टेरॉन। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का फुल फॉर्म होता है लूटेनाइजिंग हार्मोन, और टेस्टोस्टेरॉन तो टेस्टोस्टेरॉन है ही। ये 3 हार्मोन मेन आदमी में सेक्स के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी है। तो आपको तीनों हार्मोन के बारे में बताता हूं। तो पहला हार्मोन है FSH। तो FSH क्या है? FSH एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी छोटा सा ग्लैंड होता है जिसमें बनता है, और ये FSH जाकर टेस्टिस पर काम करता है। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं, उस पर काम करके वहाँ से स्पर्म्स तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी एक ख़ास बात और भी है, ये सर्टोली सेल पे भी काम करता है उनके मैचुरेशन के लिए, और मतलब जो कच्चे होते हैं उन्हें मैच्योर करता है। और सर्टोली सेल वो जगह है जहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो FSH उन पे भी काम करता है टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए। तो ये केमिकल मैसेंजर है जो ब्रेन से आता है। ब्रेन से आने के बाद में टेस्टिस पर काम करता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनाता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम करता है। दूसरा हार्मोन है LH। LH है लूटिनाइजिंग हार्मोन। ये लूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ब्रेन में से पिट्यूटरी से वहीं से आता है, आने के बाद में टेस्टिस पर काम करता है। और कुछ सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल वो होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, और उनको केमिकल मैसेंजर देता है कि चलो बच्चों टेस्टोस्टेरॉन बनाओ, और वो लेडिग सेल टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं। तो अगर किसी आदमी में LH कम होता है तो सिग्नल कम मिलता है टेस्टिस में लेडिग सेल को, और जब कम मिलता है तो टेस्टोस्टेरॉन कम बनता है। तीसरा हार्मोन ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरॉन है। ये टेस्टोस्टेरॉन किंग ऑफ हार्मोन बोलता हूँ क्योंकि कमाल की चीज़ है। ये टेस्टिस के अंदर बनता है, और टेस्टिस के अंदर बनने के बाद में ये पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से जाता है, जिससे आदमी आदमी होता है। टेस्टोस्टेरॉन मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखिएगा क्या क्या करती है। पर मेनली ये सेक्सुअल डिज़ायर, स्पर्म की मैचुरेशन, बोन हेल्थ, मूड, और आपके सारे के सारे बॉडी को सेक्स के अलावा कंट्रोल करती है। इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये जो लेडिक सेल होते हैं इसमें बनते हैं, तो अगर लेडिक सेल में ना बन रहा हो, LH पहले काम करता है, सटोली सेल को लेडिक सेल को कहता है टेस्टोस्टेरॉन बनाओ, टेस्टोस्टेरॉन बनता है जो ब्लड में आता है। पर अगर इनमें से कहीं भी इस साइकिल में दिक्कत होगी तो टेस्टोस्टेरॉन कम होगा, और कम टेस्टोस्टेरॉन में स्पर्म नहीं बनते और सेक्स की इच्छा डाउन हो जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा आपके परिवारों में एक बुढ़े से बाबा जी होते हैं जो चिड़चिड़े से होते हैं, वज़न उनका बड़ा होता है, पेट निकला होता है, हड्डियों में कमज़ोरी होती है, कहते सोते रहते हैं, कभी कभी सोते भी नहीं रात को, और कहते हैं कि ज़िंदगी बेकार है। आप सोचते हैं डिप्रेशन में है? नहीं, इनका टेस्टोस्टेरोन कई बार कम होता है। डिप्रेशन तो हो ही सकता है, पर टेस्टोस्टेरोन कई बार कम होता है। और ये एक ऐसी पिक्चर है टेस्टोस्टेरोन की जिसके कारण आप ये समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेन तो बताए मैंने, इसके अलावा आपको कुछ हार्मोन बताता हूँ। एक होता है ईस्ट्रोजन। आप ये जान के ताज्जुब करेंगे कि औरत का हार्मोन भी आदमी में बनता है और टेस्टीज में बनता है। और ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें संतुलन में रहती हैं।
लेकिन अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, औरत का हार्मोन आदमी में आ जाए तो। और नंबर दो, स्पर्म के ऊपर टेस्टोस्टेरोन कम होके स्पर्म बनने की प्रक्रिया डाउन हो जाती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनमें सेक्स की इच्छा कम करती है और छाती के ऊपर फैट आ जाता है, मेल ब्रेस्ट जिसे बोलते हैं कभी कभी। इन लोगों में ईस्ट्रोजन होने का चांस ज़्यादा होता है। और एक और बात, अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो फैट के टिश्यू टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन बना देते हैं। तो जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उनकी सेक्स की ड्राइव कम होती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती है। तो पांचवा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो औरतों में होता है, जिसकी वजह से दूध बनता है, पर यह आदमियों में भी होता है। और एक ग्लैंड, वही वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बनाता है। तो कभी कभी ये देखा गया है कि इसके बढ़ने से इनफर्टिलिटी होती है। 11% इनफर्टिलिटी लोगों की प्रोलैक्टिन में डिसफंक्शन होता है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब ये होता क्या है इसमें? प्रोलैक्टिन जब फॉर्म होता है और ये जाकर टेस्टिस पर काम करता है तो स्पर्म की क्वांटिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी मतलब वाइटैलिटी या मोटिलिटी, और मॉर्फोलॉजी, तीनों पे असर पड़ता है। और साथ साथ ये सेक्स ड्राइव को ख़त्म करता है। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब एक बार इंटरकोर्स होने के बाद में आदमी इमीडिएटली इंटरकोर्स नहीं कर पाता, उसका कारण ये होता है कि एकदम से प्रोलैक्टिन बढ़ता है और प्रोलैक्टिन आपके इंटरकोर्स को दोबारा तैयारी के लिए रोकता है। और अगर प्रोलैक्टिन लगातार भरा हुआ हो, जैसे कि कई बार पिट्यूटरी के ट्यूमर्स में होता है, थायराइड की बीमारी की वजह से होता है, उस कंडीशन के अंदर भी सेक्स ड्राइव खत्म हो जाती है और स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाती है। TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी वहीं बनता है पिट्यूटरी में। भगवान की कसम क्या चीज़ बनाई है पिट्यूटरी, सब कुछ उसी में बनता है। तो ये जो पिट्यूटरी है इसमें बनता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, इसमें बनाता है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड में दो चीज़ें हो सकती हैं, हाइपोथायराइड मतलब थायराइड कम, या हाइपोथायराइड थायराइड ज़्यादा। TSH कम हो या ज़्यादा हो तो दोनों में से थायराइड हार्मोन को बिगाड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर की सब चीज़ों पे काम करता है और स्पर्म पे भी काम करता है। तो अगर आपका थायराइड कम है या ज़्यादा है, दोनों कंडीशन के अंदर आपकी स्पर्म क्वालिटी डाउन होती है, स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन, मॉर्फोलॉजी और सबसे ज़्यादा मोटिलिटी, तीनों पे अफेक्ट होता है। इस कारण से ज़रूरी है कि आप अपने थायराइड को चेक कराएं। अब सिम्टम्स क्या होंगे? आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके हार्मोन बिगड़े हुए हैं? तो अब मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा, उनमें से अगर एक है तो चांसेस हैं आपके बिगड़े हुए हार्मोन हो सकते हैं। पहली चीज़ है आपके बाल कम होना या बाल बहुत झड़ना। नंबर 2 होता है आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन करना या वेट बहुत ज़्यादा कम होना। तीसरा होता है सेक्स ड्राइव आपकी कम हो जाना या सेक्स करने में दिक्कत होना। चौथा होता है थके हुए रहना। पांचवा होता है डिप्रेशन में रहना, परेशान रहना, दुखी रहना। और छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अगर स्पर्म काउंट कम है, मतलब आपके स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन, आपके स्पर्म की मोटिलिटी, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अगर ख़राब है, उस कंडीशन में ये समस्या हो सकती है। तो अगर ये समस्या है तो हार्मोन की टेस्टिंग होनी ज़रूरी है, आपके डॉक्टर कराएंगे। कोई मैं इस वीडियो की बेसिस पे आप टेस्टिंग मत कराइएगा, डॉक्टर कराएंगे। तो व्हाट इज़ हार्मोन टेस्टिंग? तो देखिए, हार्मोन टेस्टिंग के लिए आपके ब्लड से लिया जाता है। नॉर्मली खाली पेट सुबह लिया जाता है, जिसमें नॉर्मली अगर आप मेल हैं तो FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन टेस्ट करा सकते हैं। अगर महसूस होता है क्लिनिकली कि आपको कोई और प्रॉब्लम है तो TSH और ईस्ट्राडायोल कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये होती है हार्मोन टेस्टिंग एक आदमी की, जो तब कराई जाती है जब इनमें से कोई सिम्टम्स हो, जिससे ढूंढ ले कि हार्मोन में अगर प्रॉब्लम है तो हम ठीक कर सकें। अब इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है? देखिए, स्पर्म काउंट आपका कम है, सेक्स आपकी है नहीं, तो हमें ढूंढना है हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स तो ख़राब नहीं है। और अगर वो मैसेंजर ख़राब हैं, उनको ठीक करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट एक बीमारी होती है हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, जिसमें स्पर्म नहीं होता, जिसमें ब्रेन से हार्मोन नहीं बनते, ये हार्मोन देने से स्पर्म बनने लगते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है आपको समझनी। और अब देता हूँ आपको बोनस टिप। देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के मत करिए। ये 6 चीज़ों हो तो हार्मोन टेस्ट करना ज़रूरी है।
हार्मोन अगर ख़राब आते हैं तो देने का सलीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट पे जाइए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपने आप कोई हार्मोन मत लीजिए। जिम्स ने हार्मोन दे दे के पीढ़ी बर्बाद कर दी है। जिम में अगर आप जाते हो, कोई हार्मोन या प्रोटीन मत लीजिए, बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल मत लीजिएगा कभी भी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कोई लगता है हार्मोन के बारे में नई चीज़ जो आपको मालूम हो, जो इस वीडियो में ना हो। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, उस पे विश्वास करिए, आपकी मनोकामना पक्की पूरी होगी। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो टेस्टोस्टेरॉन पे, और इनफैक्ट इस प्लेलिस्ट को पूरी को देख लीजिए, बहुत काम की है।